Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 8 science chapter 7 combustion के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है combustion, एग्जाम्पल कंडीशंस फॉर combustion के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, और इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन लाइक स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से कंसेप्ट इसका जानेंगे कैसे ये होता है। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है फ्यूल्स। फ्यूल्स यानी हिंदी में इसको ईंधन बोलते हैं। मटेरियल्स विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर, वो मटेरियल जो हम लोग को क्या प्रोड्यूस करके देता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब हम लोग उसको बर्न करते हैं हवा में, on burning in air, तो that materials are known as fuels। जैसे कि materials like coal, coke, kerosene, LPG, petrol and wood are all fuels as they all produce heat on burning। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आप कोयला को, कोक को या केरोसिन ऑयल को, LPG, इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये सारा मटेरियल्स हम लोग को क्या प्रोड्यूस करके देता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब हम इसको जलाते हैं ऑन बर्न। जैसे आप कोयला अगर घर पे यूज़ करते हो, उसको जलाओगे तो उससे आपको हीट में एनर्जी मिलता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। एलपीजी में भी वही है कि उसके हीट से हम लोग क्या करते हैं, खाना बनता है। तो सिमिलरली तो वो मटेरियल जिससे हम लोग को हीट एनर्जी मिले ऑन बर्निंग इन एयर आर नोन एज फ्यूल्स, उसको हम लोग फ्यूल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको ईंधन बोलते हैं। दिस एनर्जी, हीट एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, तो इसका यूज़ हमें बहुत सारे पर्पस पे यूज़ करते हैं इस एनर्जी को। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है सॉलिड फ्यूल्स, अगर सॉलिड के फॉर्म में, जैसे फ्यूल का 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अगर सॉलिड फ्यूल्स में देखें तो यहाँ वुड हो गया और आपका कोल हो गया, ये सब सॉलिड फ्यूल्स, इसको जलाने से हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है, आप सबको पता है। लिक्विड फ्यूल्स की अगर बात कर लो तो यहाँ पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, है ना, इसको भी जलाने से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद गैसियस फ्यूल्स में आपका देख लीजिए, यहाँ पे भी डीजल है, एलपीजी, इन सबको भी अगर आप हीट करोगे ऑन बर्निंग इन एयर तो इट विल प्रोड्यूस हीट। क्या प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ पे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यही बताया गया फ्यूल्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एक बार फिर से आप देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जाम्पल में आप याद कर सकते हैं, सॉलिड में कोल, काऊ डंग, केक, वुड, लकड़ी जो है वो एक तरह का सॉलिड फ्यूल है। डिफरेंट फ्यूल्स में लिक्विड में आप पेट्रोल, डीजल और केरोसिन रख सकते हैं, यहाँ पे जैसा दिखाया गया है। और गैस के लिए आप नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, बायोगैस, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखिए सीएनजी का, आपका सीएनजी ऑटो वाला भी आ गया है ना, तो यहाँ पे आप गैस से आप देखिएगा ऑटो भी चलने लगा है। ठीक है, कार में भी यूजेस होता है इसका। Now, some materials produce a flame on burning। आपको पता ही है कि कुछ ऐसा मटेरियल है जब उसको हम लोग जलाते हैं तो उससे एक फ्लेम निकलता है ना। Some others do not, लेकिन कुछ में फ्लेम नहीं भी निकलता है। एक कैंडल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस ए फ्लेम ऑन बर्निंग। आप कभी भी कैंडल अगर घर पे जलाए होगे तो आप देखना कि उससे एक फ्लेम निकलता है जब हम उसको जलाते हैं। There are other materials which burn without a flame, लेकिन कुछ ऐसा भी मटेरियल्स है जो बर्न तो होगा, जलेगा तो जरूर, लेकिन उससे कोई फ्लेम नहीं निकलता। ठीक है, तो दोनों तरह का मटेरियल होता है, कुछ मटेरियल में फ्लेम निकलता है और कुछ मटेरियल में फ्लेम नहीं भी निकलता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। वीडियो में बने रहें, आगे हम लोग एकदम डिटेल में अच्छे से स्लोली एकदम समझेंगे कंसेप्ट को। सुनिएगा वीडियो, यू विल डेफिनेटली लर्न। ठीक है, लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग चलिए सीखेंगे कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है जब बर्निंग होता है, या टाइप्स ऑफ फ्लेम क्या प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ना कंबशन है ना, कंबशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ना अब कंबशन क्या होता है हम लोग सीखते हैं। देखिए कैसे कंबशन क्या है, एकदम बढ़िया से डिटेल से हम लोग देखते हैं। When magnesium ribbon is heated in the presence of air। ठीक है, जब मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो इट कैचेस फायर, तो वो आग को पकड़ेगा और क्या प्रोड्यूस करके देगा हम लोग को, हीट एंड लाइट। जैसे कि आप फिगर में देखो, यहाँ एक मैग्नीशियम का रिबन है, इसको जब आप जलाओगे तो एक फ्लेम निकल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर,
और ये तुरंत क्या करेगा, इट कैचेस फायर, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट। इस वीडियो में, इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या फॉलो करेगा, वो क्या कैचेस करेगा, फायर को, और क्या प्रोड्यूस करके देगा हमको, हीट एंड लाइट, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। सिमिलरली व्हेन ए पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड, अब कोई पेपर का कोई टुकड़ा है, उसको आप जलाओगे, है ना, पेपर का कोई भी टुकड़ा, उसको अगर आप जलाते हो तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो उसमें आप देखना कि उससे हीट भी निकलेगा और लाइट भी। आपके पास कोई भी कागज, उसको आप जला कर देखो घर पे, और उस कागज को जब आप जलाओगे तो यू विल फाइंड कि उससे एक हीट भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा। अगर अंधेरे में करोगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, ठीक है, लाइट भी होता है और उससे हीट भी प्रोड्यूस होता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जाने, जो कोल है उसको भी जब हम लोग बर्न करते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, हीट एंड लाइट, दोनों निकलेगा। आप देखिए, आप कोयला अगर आपके घर पे जलता होगा तो आप देखना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो उससे भी हीट भी प्रोड्यूस होता है जिससे खाना बनता है, और उससे लाइट भी प्रोड्यूस होता है। जो चूल्हा अगर घर पे है तो आप देखना, उसमें कोयला अगर बर्न हो रहा है तो उससे एक लाइट भी एमिट होता है और उसमें हीट भी क्रिएट होता है, दोनों चीज रहता है। लेकिन दोनों के लिए जरूरी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में होता है। नाउ द मटेरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, वो मटेरियल जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एयर और ऑक्सीजन, एयर बोलिए या ऑक्सीजन एक ही चीज है, दैट कैचेस फायर इजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी आर कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स। वो मटेरियल्स है ना, विच ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में, तो इजीली कैच करता है फायर को, है ना, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट एनर्जी। तो वैसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल्स। नाउ द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। अब कंबशन का डिफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या बोला, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस जो है बर्न होता है, किसके प्रेजेंस में, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद द रिलीज, और उससे क्या रिलीज होता है, हीट और एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। फिर से समझ लीजिए, वो सब्सटेंस जिसको एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ, द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स इन एयर, है ना, वो सब्सटेंस जो बर्न होता है किसमें, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जिससे क्या निकलता है, बर्न होने पर, जलने पर हीट और लाइट एनर्जी निकलता है, तो उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, और वो सब्सटेंस जो कंबशन प्रोसेस में जाता है ना, विच अंडरगोज कंबशन, है ना, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर उसको हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अगर कंबशन होगा तो आप बताइए कि क्या कंडीशंस चाहिए। एक तो अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी कंबशन पॉसिबल है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जिससे आपका थोड़ा और कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा। फिक्स ए कैंडल ऑन ए टेबल, देखिए यहाँ पे एक कैंडल फिक्स किया गया, लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। अब इस कैंडल को जला लीजिए और ऑब्जर्व करिए इसके फ्लेम को, ये जो फ्लेम आप देख रहे हो इसको ऑब्जर्व करना आपको, है ना। नाउ टेक ए ग्लास चिमनी एंड प्लेस इट एज सोन इन द फिगर। अब देखिए ग्लास का चिमनी रख दिया गया इसके पास में, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली। अब इसके कैंडल के फ्लेम को आप देखो क्या होता है। अब नाउ प्लेस ए कार्डबोर्ड, अब देखिए कार्डबोर्ड रख दिया गया, एक्टिविटी को समझिए, बुक में दिया हुआ जो कार्डबोर्ड रख दीजिए ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पे देखिए कार्डबोर्ड रख दिया गया है। नाउ ऑब्जर्व द फ्लेम, अब ये जो अंदर का फ्लेम है इसको ऑब्जर्व कीजिए कैंडल का, तो आपको क्या मिलेगा देखिए। सर पहले इन द फर्स्ट केस फिगर 1 अगर देख रहे हैं, द कैंडल बर्न्स स्मूथली, कैंडल जो स्मूथली बर्न हो रहा है ना, यहाँ पे आपको फुल ऑक्सीजन मिल रहा है। बिकॉज क्यों बर्न हो रहा है, बिकॉज ऑफ सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में एयर है और कंटिन्यूस और सप्लाई जो है एयर का वो सफिशियंट मिल रहा है, इसीलिए देखिए यहाँ जो फ्लेम है बहुत अच्छे से जल रहा है। तो आपसे जब कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो द कैंडल बर्न्स स्मूथली, वाई, क्योंकि यहाँ सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर मिल रहा है। कहाँ से एयर मिल रहा है, फ्रॉम द एटमोसफेयर।
सेकंड केस में अगर आप देखोगे, इन द सेकंड केस फिगर 2 में अगर आप देखोगे, द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स एंड बिकम सूटी, मतलब सांवला, उसका रंग जो है धीमा होने लगेगा। एज देयर इज इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट जितना एयर मिलना चाहिए इस फ्लेम को जलने के लिए, ठीक है, उतना एयर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए सूटी वो सांवला होते जा रहा है, धीमा पड़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगा वैसे वैसे आपका जो कैंडल का फ्लेम है वो भी कम होता जाएगा, ड्यू टू इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, कम आपको ऑक्सीजन मिलने की वजह से। इन द थर्ड केस फिगर 3 में अगर आप देखें, यहाँ 3 कर लेना है आपको, फिगर यहाँ पे 3 होगा, आप कर लेंगे, ठीक है, ये फिगर 3 होगा। द कैंडल फ्लेम इज पुट ऑफ, है ना, कैंडल का जो फ्लेम है ये क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे, पुट ऑफ हो जा रहा है ना, बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ। यहाँ पे जो कैंडल है ये बुझ जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा कट ऑफ हो गया, मतलब जो ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा बंद हो गया। अब देखिए कार्डबोर्ड रख दोगे अब तो एयर पास ही नहीं होगा यहाँ से, तो ऑब्वियस है ये जो आपका एयर अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जा रहा है, बुझ जा रहा है। ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यू टू द इनसफिशियंट भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ। यहाँ पे एयर का जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया, इसीलिए जो फ्लेम है वो पुट ऑफ हो जा रहा है। यहाँ पे ये बुझ गया है, देख लीजिए, ठीक है। इसको आप घर पे भी अपना कर सकते हैं अगर एक्टिविटी है इस तरह का, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, या स्कूल पे भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्रॉम द above ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बशन। above ऑब्जर्वेशन से हम लोग कंक्लूड करके देख रहे हैं कि एयर जो है वो नेसेसरी होता है कम्बशन के लिए। अभी तुरंत हम लोग जाने कि जब तक हवा रहेगा, एयर रहेगा, आपका जो फ्लेम है बर्न करेगा। जैसे जैसे आपका इनसफिशियंट हो जाएगा सप्लाई ऑफ एयर, आपका फ्लेम क्या हो जाएगा, सूटी हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और जब पूरा आपका एयर मिलना बंद हो जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, मतलब कि बुझ जाएगा आपका जो कैंडल है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन द कम्बशन ऑफ ए फ्यूल। ये एक्टिविटीज हमको ये भी पता चला कि जो ऑक्सीजन हवा में होता है, प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है आपको, इन द एटमोसफेयर, ठीक है। हेल्प्स किसके लिए हेल्प करता है, हेल्प्स इन द कम्बशन ऑफ ए फ्यूल, फ्यूल के कम्बशन में हेल्प करता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन, ठीक है, विच इज नोन एज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन। 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन द कम्बशन ऑफ ए फ्यूल, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन। इसीलिए इसको हम कम्बशन का सपोर्टर भी बोलते हैं, किसको, ऑक्सीजन को। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, एक्टिविटी 2 में देखते हैं, टेक 2 पेपर कप्स, हाफ फिल वन ऑफ द कप विथ वाटर एंड कीप द अदर एम्प्टी। देखिए यहाँ पे इस फिगर में एक्टिविटी में क्या किया गया है, 2 पेपर कप लिया गया, एक फर्स्ट ये वाला, सेकंड। एक पेपर कप में क्या किया गया है, हाफ उसमें वाटर फिल कर दिया गया है ये वाले में, और फर्स्ट वाला जो पेपर है उसको खाली रखा गया, एम्प्टी रखा गया, ठीक है। नाउ टेक 2 स्प्रिट लैम्प, देखिए नीचे से 2 स्प्रिट लैम्प को जलाया गया है, एक खाली, इसमें पानी है ये वाले में, और लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, खाली एम्प्टी है। राइट साइड वाला में क्या है, वाटर है। नाउ टेक 2 स्प्रिट लैम्प्स, नीचे से हम लोग ले लिए, एंड पुट दीज 2 पेपर कप्स। अब यहाँ पे देखिए दोनों पेपर कप को दोनों फ्लेम में रख दिया गया, 1 एम्प्टी, एक खाली है, खाली वाला ये जो जल रहा है, एंड द अदर हाफ फिल्ड, अदर में क्या है, अदर में वाटर, पानी भरा हुआ है, अबव द फ्लेम केयरफुली। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, कप विदाउट वाटर। अब देखिए जिस कप में वाटर नहीं है, पानी नहीं है, वो देखिए कितना धधा के जल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से जल रहा है। लेकिन जिसमें वाटर है, पानी है, कप हाफ फिल्ड विथ वाटर, ये अभी जला भी नहीं है। हीटिंग ऑफ वाटर इन ए पेपर कप, यही हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वाटर कप के अंदर पानी भर दिया गया, एक में बिना पानी के, और दोनों को हीट किया जा रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट द एम्प्टी कप कैचेस फायर इमीडिएटली। अब जिसमें पानी नहीं है, जो एम्प्टी कप है, वो तुरंत आग को पकड़ लिया, यहाँ देखो धधा के जल रहा है। हाउएवर द पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर इमीडिएटली, है ना। लेकिन वो कप जिसमें कि क्या रखा गया है, पानी रखा गया है, वो आसानी से आग को नहीं पकड़ रहा है, एंड कैन बी हेल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम ऑन द फ्लेम, और उसको कुछ समय के लिए हम लोग इस फ्लेम के ऊपर रख सकते हैं। किस कप को रख सकते हैं, जिसमें पानी है। अब देखिए क्या आगे पता चलता है
This is due to the fact that the temperature of empty paper cup rises fast till it reaches the stage where it catches fire. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टेम्परेचर एम्प्टी पेपर कप का है जिसमें कि पानी नहीं है वो जल्दी फास्ट होगा, है ना, राइजेस फास्ट, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ा, टिल इट रीचेज द स्टेज वेयर इट कैचेस फायर, जैसे ही वो अपने स्टेज पे पहुंचा तो फायर कैच कर लिया और आग लग गया। लेकिन इन केस ऑफ द अदर कप हाफ फिल्ड वाटर, जिस अदर कप की बात करें जो सेकंड में इसमें आधा में पानी भरा हुआ है, हाफ फिल्ड विथ वाटर, द टेम्परेचर डज नॉट राइज, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कीजिए, टेम्परेचर डज नॉट राइज, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, एम्प्टी वाले में तुरंत राइज हो जा रहा है, यहाँ पे राइजेस फास्ट और यहाँ पे टेम्परेचर डज नॉट राइज, ठीक है। दैट फास्ट एज द वाटर प्रेजेंट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम हीट, क्यों टेम्परेचर जल्दी से फास्टली जो है हाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस कप के अंदर में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी भरने की वजह से क्या हुआ है, द वाटर प्रेजेंट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम हीट। अब ये पानी जो भरा हुआ है इस कप में, ये पानी भरा हुआ कप क्या कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब सम हीट, हेंस दिस कप डज नॉट कैच फायर, इसीलिए इस कप में आग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर प्रेजेंट इन इट, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगेगा, तो आग भी लगने में टाइम लगेगा, और ये खाली था तो इसमें तुरंत आग पकड़ लिया, इसमें पानी है तो पानी की वजह से पानी क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो जल्दी आग लगेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी होना होगा। द टेम्परेचर डज नॉट राइज द फास्ट द वाटर प्रेजेंट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम हीट, इसके अंदर का पानी जो है वो सब कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। As this cup does not catch fire, a piece of paper burns quickly, है ना, when a burning matchstick is brought near it, है ना, एक कोई कागज का टुकड़ा अगर आप देखोगे तो वो तुरंत जो है वो जलने लगता है, क्यों? when a burning matchstick is brought, अगर कोई आप जला हुआ मैच स्टिक उसके पास में ले जाते हैं। on the other hand, a piece of wood, एक लकड़ी का टुकड़ा की बात करें, दैट कैन नॉट बी बर्न्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैच स्टिक, लेकिन आप एक लकड़ी का टुकड़ा को मैच स्टिक से जलाओगे तो वो जल्दी जलेगा नहीं, है ना। तो ये क्या पता चल रहा है हम लोग को इससे, दीज ऑब्जर्वेशन टेल अस दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, इससे पता चलता है जैसे यहाँ पे पीस ऑफ पेपर के को अगर आप मैच स्टिक से जलाते हो तो ये तुरंत जल जाता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा को आप जलाओगे मैच स्टिक से तो वो आसानी से नहीं जलता है। तो इससे हमको पता चलता है, चाहे यहाँ पे पेपर एक अलग सब्सटेंस की तरह ले और आपका वुड अलग सब्सटेंस की तरह ले, तो ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे जलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला। द लोएस्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबसेबल सब्सटेंस कैचेस फायर, सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें क्या होगा, कोई कंबसेबल सब्सटेंस जो क्या कर लेगा, फायर को इजीली कैच कर लेगा, आग लग जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई कंबसेबल सब्सटेंस कैच कर लेगा फायर को, आग को इजीली से, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें आपका जो मटेरियल है वो इजीली क्या कर लेगा, कनेक्ट हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। Now let us look at some example to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo combustion. हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। We can boil water in a paper cup on a spirit lamp, अभी हम लोग बॉयल किए। It is because a part of the heat energy supplied to the paper cup passes on to water. यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ सप्लाइड कहाँ हो गया, पेपर कप टू वाटर में प्रोड्यूस हो गई, तो इससे टेम्परेचर राइज जल्दी नहीं होने लगा। एज ए रिजल्ट जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो अचीव नहीं हो पाया एंड इट डज नॉट कैच फायर। ये रीजनिंग में आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर एब्जॉर्ब कर लिया हीट को, है ना, सॉरी वाटर एब्जॉर्ब कर लिया हीट को पेपर कप का। सेकेंड है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फास्फोरस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है फास्फोरस का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ड्यूरिंग समर रूम टेम्परेचर ऑफन राइजेस टू एबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो इन दैट केस वाइट फास्फोरस देन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, इसीलिए वाइट फास्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे आप देखिएगा एबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फास्फोरस जो है क्या कर लेगा, कैच कर लेगा फायर स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत। ठीक है, ये सब रीजनेबल क्वेश्चंस है तो इसको आप पढ़ लीजिए।
A matchstick can be lighted by striking its tip on a rough surface. अगर आप मैच स्टिक जो माचिस का तिल्ली होता है उसका जो टिप होता है उसको स्ट्राइक करेंगे एक रफ सरफेस पे ना, खींचते हैं। जैसे आप माचिस अगर जलाते हो तो उसका जो टिप में रहता है, टिप में क्या रहता है यहाँ पे देखिए, द टिप ऑफ द मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस। जो आप माचिस का तिल्ली का टॉप में देखते हो, एक टिप में जो देखते हो कि एक मसाला लगा रहता है, केमिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है। और उस रेड फॉस्फोरस के साथ अलॉन्ग विथ सम अदर केमिकल्स भी रहता है। तो याद रखना कि माचिस का तिल्ली में जो केमिकल है वो क्या है, रेड फॉस्फोरस है, उसमें कुछ अदर केमिकल्स भी होता है। तो उसका जब हम लोग रब करते हैं ना, रफ सरफेस पे रब करते हैं तो क्या होता है, एक आप देखोगे ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट, वहाँ पे क्या हो, जैसे आप स्ट्राइक करोगे फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। एनफ हीट टू लाइट द मैच स्टिक बाय मेकिंग द केमिकल कैच फायर। स्ट्राइक हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करके हम लोग को देता है वो, हीट और लाइट। ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट एनफ हीट टू लाइट, है ना, इनफ हीट टू लाइट। आप देखोगे उससे एक हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी देता है। अगर आप मैच स्टिक, तो यहाँ पे मैंने नीचे में एक पिक्चर लगाया है, आप देखिए, यहाँ माचिस का तिल्ली को जलाया गया तो देखिए यहाँ पे हीट भी निकलेगा यहाँ से और यहाँ पे लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है इस माचिस की। ये टिप जो है इसका, ये जो टिप आपका सामने में आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है केमिकल, तो आप जरूर बताना कि ये रेड फॉस्फोरस है, उसमें कुछ केमिकल भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए इस चीज़ को आप जानें टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हीट टू लाइट, ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट्स एनफ हीट टू लाइट, है ना। एनफ जो हीट है उससे फिर क्या बन गया, लाइट, एनफ हीट टू लाइट द मैच स्टिक बाय मेकिंग द केमिकल कैच फायर। नाउ द वुड The wood used in the matchstick is also of a particular kind. अब जो लकड़ी यूज होता है माचिस का तिल्ली में, यहाँ पे जो आप लकड़ी देख रही है, ये वाला लकड़ी है ना, ये एक पर्टिकुलर काइंड का। आप बोलोगे सर लकड़ी में तो तुरंत आग नहीं लगता है, लेकिन ये कैसे जल गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द वुड यूज इन द मैच स्टिक इज ऑल्सो ऑफ ए पर्टिकुलर का, एक पर्टिकुलर काइंड का उसमें यूज होता है लकड़ी। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक, दैट्स वाई वो बर्न अप हो जाता है, जलने लगता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। अब ये जो जल रहा है, ठीक है, ये कैंडल के ऊपर देखिए आप फ्लेम, कितने खूबसूरत पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जल रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा ब्लू पार्ट भी है, ऊपर में रेड है, वाइट है, मिला हुआ है। अगर आप इसको फूंकते हो, है ना, तो क्या होता है, ये बुझ जाता है, ये कैंडल जो है वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, अब इसका रीजन आता है एग्जाम में कभी कभी। इट इज़ बिकॉज द एयर करेंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर। जो एयर करेंट है ना, एयर करेंट है वो क्या करता है, टेम्परेचर को लोअर कर देता है, लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स, जो वैक्स बर्निंग वैक्स है उसके टेम्परेचर को लोअर कर देता है ना, लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स बिलो देयर इग्निशन पॉइंट, मतलब उसके इग्निशन पॉइंट से भी नीचे। और सेकंड क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्रेथ। और जब हम ब्रेथ करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्ट किसकी तरह करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करता है। हम जब फूंकते हैं तो हमारा जो हमने फूंका तो क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्रेथ में वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, इसलिए जो होता है द फ्लेम गोज। आई होप कि ये समझ में आया होगा। दो रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि फ्लेम को फूंकने से वो बुझ क्यों जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एयर करेंट दैट लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर एंड बिलो देयर इग्निशन पॉइंट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्रेथ एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन, अब हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक। सबसे पहला है स्लो कंबशन। स्लो कंबशन कब होगा, वेन ए कंबसिबल मटेरियल, है ना, जो कंबशन मटेरियल हमने कभी तुरंत पढ़े कि द मटेरियल विच गोज ऑन कंबशन, है ना। When a combustible material burns at a slow or moderate rate, जब कोई combustible material जो है slowly burn होगा, धीरे धीरे जलेगा या moderately जलेगा, its combustion is called slow combustion, तो उसको slow combustion कहते हैं। जैसे rusting of iron, ये आपका slow combustion है। cellular respiration भी आपका क्या है, slow combustion। slow combustion usually occurs when there is an insufficient supply of air। स्लो कंबशन तभी होता है जब हमारे पास क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होता है।
मतलब जितना एयर चाहिए उससे थोड़ा कम एयर अगर आपको मिल रहा है तो कंबशन स्लो होगा। Therefore such a combustion never gets really completed। अब स्लो कंबशन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से क्या होगा, जो कंबशन है वो कभी भी रियली में आप देखेंगे तो कंप्लीटेड नहीं होगा। तो ये एग्जांपल आप बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स, वुड है ना, अगर लकड़ी को आप जलाते हो या काउ डंग केक्स को अगर आप जलाते हो तो यहाँ पे जो कंबशन तो होगा लेकिन कंबशन बहुत स्लो होगा और कंप्लीट क्या बोलता है, सच ए कंबशन नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड। ड्यू वाई, तो ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब रैपिड कंबशन, व्हेन ए कंबसेबल सब्सटेंस बर्न्स एट ए फास्ट रेट। अब कोई कंबसेबल सब्सटेंस है वो बहुत जल्दी बर्न होता है फास्ट रेट में, तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। जैसे गैसियस फ्यूल्स जनरली अंडरगो रैपिड कंबशन। गैसियस फ्यूल्स में देखिए जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या होता है इस तरह का कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन बोलते हैं, जो कि बर्न होता है एट ए फास्ट, तुरंत जलता है। आप माचिस का तिल्ली लगाओ या लाइटर से मारो, तुरंत देखते हो एलपीजी गैस जल जाता है। तो यहाँ पे कंबशन क्या होता है, रैपिड होता है। किस केस में, गैसियस फ्यूल्स लाइक एलपीजी। रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। रैपिड कंबशन तभी होता है जब वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई होगा, किसका, एयर का। द कंबशन इन सच केसेस इज कंप्लीट। और इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंबशन क्या इनकम्प्लीट होता है कि कंप्लीट, तो आप झट से बोलना कि कंबशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन, व्हेन ए कंबसेबल सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, है ना, वो कंबसेबल मटेरियल जो अपने आप से फायर को पकड़ लेगा। इवन एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम में रखा हुआ वो अपने आप आग पकड़ लेगा, समझ लो ना, रूम में रखा हुआ और वो सब्सटेंस जो अपने आप जब आग पकड़ लेगा, है ना, देखिए क्या लिखा, व्हेन ए कंबसेबल सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, खुद से आग पकड़ लेगा। इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर पे भी पकड़ लेगा। जैसे दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे अ पीस ऑफ वाइट फास्फोरस और ए पीस ऑफ सोडियम मेटल, है, सोडियम जो होता है सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है, उसको हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि उसको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इसके साथ बताइए, ये कमेंट में आप बताएंगे। अ पीस ऑफ वाइट फास्फोरस और ए पीस ऑफ सोडियम मेटल आर ऑब्जर्व टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन केप्ट इन एयर। एयर में रखने से उसको, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सॉरी केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसको, सोडियम, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट कर जाता है। तो इस तरह का कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। एक्सप्लोसिव कंबशन, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ ए कंबसेबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली। अब देखिए मिक्सचर होगा किसका, कंबसेबल मटेरियल और एयर का, दैट बर्न्स कंप्लीटली इन ए वेरी शॉर्ट, एकदम कम समय में, इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन ए क्लोज स्पेस, एन एक्सप्लोसिव कंबशन इन दैट केस टेक प्लेस। द कंबसेबल मटेरियल इन सच ए केस बर्न्स अनकंट्रोलेबली। मतलब यहाँ पे जो कंबसेबल मटेरियल है वो इस तरह से बना होगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अनकंट्रोलेबली करेगा। इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीजेज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। दिस ऑफन प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। हो सकता है कि एक्सप्लोजन का आवाज़ भी हो, धमाका का, है ना। ना आप यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, देखिए रूम टेम्परेचर पे ही जल गया, और ये एक्सप्लोजन जो कि आपका एक्सप्लोसिव कंबशन है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्रैकर्स का दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड ए सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, जब क्रैकर्स बम पड़ाका को जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। यहाँ पे तीन चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ए रिएक्शन अकम्पनाइड बाय एन एक्सप्लोसिव साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, जो रिएक्शन यहाँ पे अकम्पनाइड होता है और एक्सप्लोसिव साउंड जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Now fire control, we have now learned that combustion takes place only if, तो combustion कब take place करेगा, if there is a combustible material होना चाहिए, there is a continuous supply of air भी होना चाहिए, तभी combustion takes place करेगा, और the temperature of combustible material जो है ना वो higher than its ignition temperature होना चाहिए। अभी हम लोग एक्टिविटी में भी देखे हैं ये चीज़। If any one of the above condition is not satisfied, इसमें तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो combustion will not take place।
दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग। तो ये पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।